देश भर में कल महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। नरसिंहगढ़ के प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी पूरी कर ली गई है। मंदिर को भव्य और आलोकित तरीके से सजाया गया है। बाबा का अलग अलग तरह से आकर्षक श्रृंगार भी किया जा रहा है और आज सुबह बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे। इंदौर के प्रसिद्ध गेंदेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के एक दिन पहले हल्दी उत्सव मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने भगवान शिव को परंपरागत रूप से हल्दी लगाई। उत्सव समिति की प्रमुख संगीता विजयवर्गीय ने बताया कि भगवान शिव के विवाह उत्सव को हर साल मंदिर में मनाया जाता है। वहीं मंदिर के पुजारी पंडित विश्वजीत शर्मा ने बताया दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में राज्यसभा सांसद गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को बखान करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की जनता के लिए जो काम किए हैं वो काम अब तक किसी सरकार ने नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिया में मां पीताम्बरा मंदिर के कॉरिडोर का वर्चुअली भूमि पूजन किया। 25 करोड़ की लागत से भव्य पीताम्बरा कॉरिडोर बनेगा। इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिव्य तीर्थ की सौगात देने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। इस दौरान भिंड दतिया से बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय भी मौजूद रही। दिल्ली के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिथूड़ी ने सीएम केजरीवाल और विधानसभा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए और दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई को रावण का दरबार करार दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल विधानसभा सत्र में अपनी मनमर्जी से सत्र चलाते हैं। रायसेन में सड़क मेंटेनेंस के नाम पर ठेकेदार पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। अलीगंज से बरहा मार्ग 2020 में बनाया गया था और ठेकेदार ने सरकार को 5 साल मेंटेनेंस की गारंटी देने के लिए मेंटेनेंस के नाम पर 44,62,000 रुपए जमा कराए थे, लेकिन पिछले 4 साल में ठेकेदार वीरेंद्र राजपूत ने सड़क पर कोई मेंटेनेंस नहीं कराया। और राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भोपाल के टीबी हॉस्पिटल के बीसीजी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश को जल्द ही टीबी मुक्त बनाने में सफल होंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री एलत सिंह कांसना की जुबान फिसल गई। इसे लेकर मंत्री कांसना चर्चाओं में है। बीजेपी के मंत्री की जुबान से निकल गया कि कांग्रेस किसानों के साथ है। कृषि मंत्री एदल सिंह ग्वालियर में मीडिया से चर्चा करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। सिवनी के पलारी तिगड़ा स्थित एक वेयरहाउस में करोड़ों का गेहूं सड़ने का मामला सामने आया है। साल 2020-21 में वेयरहाउस में लगभग 12,000 क्विंटल गेहूं स्टोरेज किया गया था। गेहूं का उठाव और वितरण नागरिक आपूर्ति विभाग करता है। मामले में वेयरहाउस संचालक ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जबलपुर में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक कंपनी के अधिकारी के साथ 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। घटना चरगवा पुलिस थाने से 200 मीटर की दूरी पर हुई। जब अधिकारी अपने गाड़ी से पैसे लेकर निकले थे, तभी रास्ते में बदमाशों ने उनके ऊपर मिर्ची डाल दी और पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। भोपाल के प्राचीन नवेरी मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले भगवान शंकर और पार्वती का हल्दी मेहंदी कार्यक्रम हुआ और महाशिवरात्रि पर शिव का विवाह कार्यक्रम रखा गया और हर साल की तरह इस साल भी 12 बजे शिव पार्वती का विवाह होगा और इस साल बाबा का 4 क्विंटल फूलों से श्रृंगार भी किया जाएगा। फिल्म अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी विक्रम महोत्सव में शामिल हुई और उज्जैन पहुंची। हेमा मालिनी सबसे पहले इस्कॉन मंदिर पहुंची। उन्होंने राधा मोहन भगवान के दर्शन किए और आरती भी की और इस दौरान हेमा मालिनी ने भजन भी गाए। ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट पर नई एयर टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण 10 मार्च को पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ग्वालियर में इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से इस बिल्डिंग को बनाकर तैयार किया गया है।
डबरा के जोरासी प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में मां महाष्ट लक्ष्मी मंदिर का लोकार्पण और प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज श्री अष्टा महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इंदौर पहुंचे लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के पास अब कोई काम नहीं है, इसीलिए वो यात्राएं निकाल रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे पता चल गया था कि राहुल गांधी खाद पंचायत करने वाले, अच्छा है वो ऐसा करें, हम भी यही सोच रहे हैं, ऐसा करके कांग्रेस की खाद खड़ी करेंगे। बरेली में डॉक्टर्स की लापरवाही से सिविल अस्पताल रेफर सेंटर बन गया है और बरेली सिविल अस्पताल में 51 बेड की सुविधा है, लेकिन सिविल अस्पताल में महज 10 बेड है। वहीं अस्पताल में ना तो समय पर इलाज होता है और ना ही समय पर डॉक्टर आते हैं। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के जोरासी में स्थित नवनिर्मित श्री महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर भ्रमण कर पूजा अर्चना की और इस दौरान सिंधिया ने कहा कि ये मंदिर आधुनिकता का बेजोड़ संगम है। इसके लिए मैं ट्रस्ट के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने नकली दवाइयों के 2 सरगना दवाई निर्माता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और फार्मासिस्ट समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की नकली दवाई भी बरामद की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली जिले को विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने 253 करोड़ के 73 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्व सहायता समूह की बहनों से संवाद भी किया। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंगरौली के एक तरफ बाबा विश्वनाथ का धाम है और तो दूसरी तरफ भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट है। दंतेवाड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया। आयोजन में जिले भर के सभी क्षेत्र के किसानों ने शिरकत की। इस दौरान कृषि विभाग के उप संचालक सूरज पंसारी ने बताया कि दंतेवाड़ा जिला जैविक जिले के रूप में जाना जाता है। यहाँ के किसान परंपरागत तरीके से खेती करते हैं और जैविक खाद का उपयोग कर फसल उत्पादन करते हैं। आगरा के कोठी बाजार मीना मैदान में बीजेपी ने अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन का आयोजन किया। महासम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5,198 करोड़ की 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आगामी चुनाव के मद्देनजर मथुरा में चलाए जा रहे ट्रैकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने संदिग्ध स्थिति में बाइक सवारों को रोककर उनके पास से तमंचे बरामद किए। आरोपियों से पूछताछ करने पर बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 दर्जन चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की। आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। थाना विजयनगर के एक मैदान में खड़ी कार से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। पुलिस को देखकर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने कार के अंदर 2 कार्टन के अंदर भरे 100 पाव देसी शराब जब्त की, साथ ही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भी बरामद की। राजधानी जयपुर के एमडी रोड स्थित कार्यालय में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने छात्र घोषणा पत्र जारी किया, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा, अल्पसंख्यक और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संबोधित करना है। लटेरी में पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारियों ने हाथ ठेला वालों को एकत्रित कर सब्जी मंडी में दुकानें लगाने को लेकर समझाइश दी। गुरुवार को लटेरी थाना प्रभारी सुरेश सोलंकी ने नगर परिषद में कर्मचारियों के साथ नगर में रोड पर हाथ ठेला लगाने वालों को एकत्रित कर उन्हें सब्जी मंडी में दुकान लगाने के लिए समझाइश दी और साथ ही रोड पर दुकान लगाने की स्थिति में कार्रवाई करने की चेतावनी दी। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम परवेज नगर के पास 2 बाइकों को पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि पिकअप काफी तेज रफ्तार में थी, जिसने 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। चांदला में एक पिता ने अपनी 15 साल की बेटी की हत्या कर दी। मामला छतरपुर जिले के थाना प्रकाश बामुकुरी अंतर्गत ग्राम बदौरा का है।
पिता ने करीब 10 दिन पहले बेटी को फांसी लगाकर उसके शव को बोरी में भर गांव के पास बने कुएं में फेंक दिया और खुद भी जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिरोजाबाद में बिजली की तार के टकराने से ट्रक में आग लग गई और फिरोजाबाद के रैपुरा क्षेत्र में बिजली का तार ट्रक से छू गया। क्लीनर ने जो है कूदकर अपनी जान बचाई। रैपुरा में ट्रक चालक खड़ा करके अपने घर चला गया था। जबलपुर से हत्या के आरोप में फरार 10,000 के नामी गैंगस्टर सुयस उर्फ छोटू चौबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छोटू चौबे के खिलाफ शहर के कई थानों में 29 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। छोटू चौबे का लोगों में काफी भय था, जिसे खत्म करने के लिए पुलिस ने उसका जुलूस भी निकाला। आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत महाकौशल कॉलेज में प्राचार्य की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी कॉलेजों के प्राचार्यों ने कॉलेज में आयोजन को रूपरेखा तैयार की, ताकि इन आयोजनों के जरिए छात्र छात्राओं को वोट करने के प्रति जागरूक किया जाए। कासगंज पुलिस की बुधवार रात सिरपुरा पटियाली रोड पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई। रात में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, जिस दौरान 2 बाइक पर 6 लोग सवार थे। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश जख्मी हो गए। महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी के दौरान नाचने को लेकर विवाद के चलते नशे में धुत युवक ने चाकू से गोदकर इंजीनियरिंग कर रहे युवक की हत्या कर दी। खल्लारी पुलिस ने हत्या करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार रात खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम कोना का ये पूरा मामला है। छाता कोतवाली में उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह व क्षेत्राधिकारी आशीष शर्मा की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों को देखते हुए पीसी कमेटी का आयोजन छाता कोतवाली में किया गया। इस पीसी कमेटी में नगर के सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी ने दोनों अधिकारियों के सामने त्योहार को देखते हुए अपनी अपनी समस्याओं को रखा। मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र के कंतित में महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कंतित में किराए से कमरे में अकेले रहने वाली महिला घर में के बगल में बैठी थी और इस दौरान मोहल्ले का एक युवक महिला से बात करते हुए छेड़खानी करने लगा, जिस पर महिला ने विरोध किया। नरसिंहपुर स्टेशन गांजागंज थाने की पुलिस को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है और एक महिला सहित 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले दादा महाराज के पास एक स्विफ्ट कार से 182 किलोग्राम गांजे की तस्करी महाराष्ट्र से राजस्थान जा रहे एक ट्रॉले में सुबह 4:30 बजे आसपास टायर फटने की वजह से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि ड्राइवर भी कुछ देर के लिए समझ नहीं पाया और जो है ट्राला धू कर जलने लगा। ट्रॉले के अंदर रखा माल भी जल गया और ड्राइवर ने केबिन से कूदकर अपनी जान बचाई। चुनाव के साथ ही सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट का सिलसिला जारी है। एक ट्वीट में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल एक समाधि पर फूल अर्पित करे, जिसे अतीक और एनकाउंटर में मारे गए उसके बेटे की समाधि की तस्वीर बताया जा रहा है, जबकि वास्तव में तस्वीर उस वक्त की जब अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की समाधि पर श्रद्धांजलि दे रहे थे। बरेली में सफाईकर्मी वार्डों में ठेका प्रथा को लेकर धरने पर बैठ गए हैं, जिसमें शहर सफाई कार्य पूरी तरह से ठप है। सफाई मजदूर संघ के नेता जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि शहर के कई वार्ड से सफाई कर्मचारी को हटाकर ठेका प्रथा को लागू कर दिया गया है, जो नियम के विरुद्ध है। यूपी में योगी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन बहराइच में अर्बन आयुष्मान आरोग्य केंद्र के डॉक्टर की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। योगी सरकार ने गरीबों को सस्ता और उचित इलाज मुहैया कराने के लिए प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अर्बन आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र दिया है, ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके।
हमीरपुर के घाटमपुर इलाके के सिसोलर थाना क्षेत्र के खैरा का डेरा का गांव में दो नाबालिग बहनों ने सामूहिक बलात्कार उनके साथ किया गया। दोनों ने बदनामी के चलते मौत को गले लगा लिया। इस घटना के बाद परिजनों ने भट्टा ठेकेदार की पत्नी पर धमकाने का आरोप भी लगाया है। मथुरा के वृंदावन में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। शिवरात्रि से पहले बम बम बोले के नारे कान्हा की नगरी से गुंजनमय हो गए। पावन घाटों से जल लेकर आए कांवड़ी वृंदावन के प्रमुख गोपेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्नाव में स्कूली बच्चों से भरी एक तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 11 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। पूरा मामला सोहरामऊ थाना क्षेत्र का है, जहां श्री राम मूर्ति स्मारक स्कूल की वैन में 12 बच्चों को सुबह लेकर चल थी, उस दौरान यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मार्च को आजमगढ़ आ रहे हैं और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री मंदूरी एयरपोर्ट और महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विभिन्न मुद्दों को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि पेपर लीक हो नहीं रहा है, बल्कि सरकार उसे लीक कर रही है। उन्होंने कहा सरकार की नीयत साफ नहीं है, वो नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपावत चाय बागवान में 70 करोड़ की योजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मंत्री रेखा आर्य और राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि चंपावत को मॉडल जिले के रूप में विकसित करने के लिए बीजेपी सरकार लगातार कार्यरत है। मसूरी में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। संघ के शहर अध्यक्ष गुलशन कुमार ने प्रदेश सरकार पर सफाई कर्मचारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और नगरपालिका के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध भी व्यक्त किया है। रानीखेत की स्लट विधानसभा से बीजेपी विधायक महेश जीना और देहरादून नगर आयुक्त गौरव कुमार के विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों के बीच के विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक तरफ खुद मुख्यमंत्री ने इसमें संज्ञान लिया है और गढ़वाल कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। देहरादून के सबसे प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। महंत कृष्णगिरी महाराज ने बताया कि रात से ही श्रद्धालुओं का मंदिर में आना शुरू हो जाएगा और टपकेश्वर महादेव मंदिर जलाभिषेक के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पर आते हैं। देहरादून में वन विभाग की टीम ने आखिरकार आदमखोर गुलदार को पिंजरे में कैद कर ही लिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग की कैद में आए आदमखोर गुलदार ने 2 बच्चों की जान ले ली, जबकि एक बच्चे पर हमला किया था। खटीमा महाविद्यालय में फ्रेशर पार्टी की परमिशन न मिलने पर आक्रोशित एबीवीपी के छात्र धरने पर बैठ गए। एनएसयूआई के छात्र महाविद्यालय में फ्रेशर पार्टी की परमिशन दिए जाने के विरोध में नजर आए। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की संभावना को देखते हुए महाविद्यालय प्रशासन ने तत्काल स्थानीय पुलिस प्रशासन बुलाया। इसके बाद खटीमा कोतवाली उप निरीक्षक अशोक कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे।